बैठे बैठे बैठे। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बढ़िया। जी सर। कब आए जोधपुर? आज ही है सर। आज ही आए। क्या नाम आपका? सर सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश जी। आपका नाम ही इतना बढ़िया, चमक रहे हो सूर्य के तरीके से, तो सिलेक्शन तो पक्का ही है आपका। जी सर। नहीं? और अगर नाम सूर्य प्रकाश नहीं होता फिर सिलेक्शन पक्का होता कि नहीं होता? तब भी होता। गुड। आपने बेटा सेकेंडरी में 67% है आपके, बढ़िया, गुड। आपके हायर सेकेंडरी में 68 हैं। फिर आपने ग्रेजुएशन जेएनवी से किया, रेगुलर के प्राइवेट? रेगुलर किया। रेगुलर किया। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर। एमए नहीं किया अभी? कोई बात नहीं। बीएड आपने किया हुआ है? जी सर। बीएड में आपने लिखा है हिंदी हिस्ट्री। बीएड तो डिग्री होती है, हिंदी हिस्ट्री में डिग्री थोड़ी होती है। डिग्री नहीं होती, सब्जेक्ट है सर, हमें सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं? कौन से सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं? आर्ट्स बैकग्राउंड हो तो सर हिंदी और हिस्ट्री दो में। सब्जेक्ट तो वहां साइकोलॉजी है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो कौन से सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं? नहीं सर, जो ये आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं उनको हिंदी और सोशल साइंस सर। क्या बात कर रहे हो यार, मैं तो 5 साल पीटीटी का कोऑर्डिनेटर रहा। ये टीचिंग सब्जेक्ट है। जी सर। तो टीचिंग सब्जेक्ट बोलो, जी सर। ये क्लैरिटी चाहिए, समझ में आ गया ना? जी सर। सब्जेक्ट नहीं कहे, ये सब्जेक्ट थोड़ी है, ये आपके टीचिंग सब्जेक्ट है। ओके। क्या बात है। आपकी हॉबी बैडमिंटन? जी सर। वेरी गुड। परसों बैडमिंटन में क्या घटना घटी? सर भारत ने जो 73 साल बाद ये थॉमस कप जीता। कितने सालों बाद? 73 साल बाद। कौन कौन टीम में था? सर 4 व्यक्ति थे, जिसमें कदाम्बी श्रीकांत और दूसरा लक्ष्य सेन, तीसरा है चिराग रेड्डी, चौथा सर रिकॉल नहीं करता। कोई बात नहीं। ये कौन सा था? थॉमस कप। इसको थॉमस कप क्यों कहा? सर इसको मुझे थॉमस कप जो बैडमिंटन खिलाड़ी एलन थॉमस के नाम पर इसका नाम थॉमस है, जो बैडमिंटन के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे सर। कुछ लड़कियों में, वुमेन में बैडमिंटन के खिलाड़ी बताओ। हमारे इंडिया में सुश्री साइना नेहवाल और पीवी सिंधु, दो याद कर पा। एक बैडमिंटन के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे जी सर। जिनकी डॉटर फिल्म लाइन में चली गई, उनका क्या नाम है? बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस है वो बैडमिंटन के एक जमाने में डंका बजता था उनका। उनका क्या नाम है? क्योंकि आपकी हॉबी बैडमिंटन है बेटा। जानकारी नहीं है। एकेडमी भी है जहाँ से सब तैयार हो रहे हैं। बैडमिंटन का नेट का हाइट क्या होती है? सर 1.56 मीटर। और नेट का रंग लाल होता है, रेड कलर होता है? जी सर, नहीं वाइट होता है। व्हाइट होता है? जी सर। जरूरी है व्हाइट ही हो? सर ऐसा जरूरी कोई नहीं। तो व्हाइट होता है तो व्हाइट क्यों रखते हैं? कोई नहीं। आप एसआई के लिए आए हो। जी सर। एसआई का बेसिक स्केल क्या है? सर 4200 ग्रेड पे। 4200 ग्रेड पे। और ग्रेड पे, मैं ग्रेड स्केल। पूछ रहा हूँ, स्केल पूछ रहा हूँ पूरा। 4200। 4200 ही मिलेंगे पैसे? नहीं, इसमें जो बेसिक पे है वो 33,100 से 33,100। अच्छा। और इसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन क्या है? इसके बाद नेक्स्ट 9 साल के बाद में 4800 स्केल। 9 साल के बाद जी सर। रैंक क्या हो जाएगा? सर रैंक जो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर। जी सर। उसके बाद? इनके बाद प्रमोशन होता है तो डीवाईएसपी बन जाता है। क्या एक एसआई प्रमोशन से आईपीएस बन सकता है? जी सर, आईपीएस तो नहीं, ज्यादा से ज्यादा सर एडिशनल एसपी तक जा सकता है। एडिशनल एसपी तक जा सकता है। एक बात बताओ यार कि अभी थानों में स्वागत कक्ष बने हुए हैं। जिस थाने में जाओ एक बहुत बढ़िया स्वागत कक्ष बना हुआ है, फिर भी पब्लिक पुलिस से डरती है, जाने में घबराती है थाने में। क्यों भाई? वो तो स्वागत कर रहे हैं आपका। आपको क्या कहना है इस पर? सर इसमें जो पुलिस की जो पृष्ठभूमि है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के द्वारा जो अपने इस्तेमाल के लिए जो बल का प्रयोग किया जाता था, जो कहीं ना कहीं लोगों को खौफ है पहले। तो बल का तो अभी भी होता भाई। नहीं, अभी सर इतना नहीं होता है। नहीं होता? स्थिति में करते हैं, बाकी ऐसे नॉर्मल। अगर बल का प्रयोग नहीं हो रहा तो फिर क्राइम डिटेक्शन के लिए मॉडर्न टेक्निक क्या है, ये बता दो। जो साइकोलॉजिकल
के द्वारा पूछताछ की क्या साइकोलॉजिकल, क्या किसी भी थाने में साइकोलॉजिस्ट नहीं है? ऐसे मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं होगा सर, साइकोलॉजिस्ट किसी भी थाने में नहीं है। साइकोलॉजिकल क्या पूछताछ कौन करेगा? वैज्ञानिक तरीके से सर, जैसे उस वैज्ञानिक तरीके का नाम क्या है? जैसे पॉलीग्राफ हो गया, यस, बोलो ना, फिर क्यों नहीं बोल रहे हो? ब्रेन मैपिंग हो गया। ये जो पॉलीग्राफ है, जी सर, इसको पॉलीग्राफ क्यों कहा? ये इसके बारे में जान। यूनिग्राफ क्यों नहीं कह दिया? पॉलीग्राफ के अलावा एक और मशीन यूज करते हैं पुलिस, लाइट डिटेक्टर। लाइट डिटेक्टर टेस्ट पॉलीग्राफ और लाइट डिटेक्टर में क्या अंतर है? सर, ये जो लाइट डिटेक्टर मशीन का नाम ही पॉलीग्राफ है। पॉलीग्राफ है, इसकी क्या धारणा है पीछे? ये मशीन कैसे पकड़ेगी कि झूठ है? इसमें जो कुछ ऐसे अपने शरीर पर सेंसर लगाए जाते हैं और उनसे कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं ऐसे जिससे उसके शरीर में जैसे पल्स रेट बढ़ जाती है या फिर उसको पसीना आ जाता है, तो उसके माध्यम से एनालिसिस करके उनको क्या इसको कोर्ट एविडेंस मानता है? जी सर, ये आर्टिकल 21 के तहत मान्य नहीं है इसमें। आर्टिकल 21? जी सर। और कौन कौन से आर्टिकल हैं जरा पुलिस के बताओ, पुलिस के जो आप जानते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल क्या है? प्रस्तावना है जो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र राज्य बनाने के लिए तो इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता बढ़ाने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता बढ़ाने और बंधुता सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प व संविधान सभा। ठीक, ये अभी एक मुद्दा चल रहा बड़े दिनों से, 3-4 दिन से शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशद्रोह का मामला खत्म कर देना चाहिए। आपका क्या मत है? आप पक्ष में हो कि विपक्ष में हो? अभी ये मामला है जो सर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आपका व्यू क्या है? सर, मेरा इसमें व्यू है कि इसको और भी थोड़ा क्लियर किया जाना चाहिए। अभी क्लियर नहीं है सर, इसमें अभी कुछ ऐसे अस्पष्ट शब्द प्रयोग कर रखे, जैसे उनको ऐसे संकेतों के द्वारा, शब्दों के द्वारा। तो ये भारत तेरे टुकड़े होंगे, जी सर। क्या देशद्रोह होना चाहिए? सर, ऐसे में तो देशद्रोह लगना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट तो कहता बंद कर दो इसको। देश अब आप क्या करोगे? सर, इसमें मेरा व्यक्तिगत विचार है कि एक्सट्रीम जैसे देश की एकता, अखंडता या कोई विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, उस स्थिति में इसका प्रयोग। महाराष्ट्र में अभी एक एमपी को जी सर। पकड़ा गया, जी सर। नवनीत राणा को, और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया गया। क्या आप समझते हो कि ये पुलिस की कार्रवाई उचित थी? उचित थी तो क्यों? अनुचित ही थी क्यों? सर, इसमें जो मुख्य रूप से जो उनमें वो युवा था, उनके जो आस्था का विषय था, तो आस्था में तो देशद्रोह नहीं बनता ना। तो उन्होंने सर उसमें अपने समर्थकों के द्वारा किसी व्यक्ति के घर के आगे जाकर ये पाठ करना और उसमें हिंसा को बढ़ावा देना। अगर मेरे घर के आगे 4 आदमी हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दें तो मेरे पे देशद्रोह चलाओगे? ऐसी स्थिति में देशद्रोह। तो फिर उन पे क्यों चलाया? कैसे जस्टिफाई करेंगे अपन? सर, उसके लिए मामला, उसको जमानत भी मिल गई सर, और अभी विचाराधीन है मामला, तो उसमें जो एक्शन होगा उसका। जमानत मिल गई। चलिए, आप बीएड हो यार, तो टीचर बनो ना। सर, टीचर के लिए ट्राई किया था लेकिन नंबर आया नहीं, इसलिए सर। कौन सा एग्जाम दिया था? सर, मैंने 2016 का रीट का दिया था। कोई बात नहीं, तो एक बार नहीं हुआ तो हिम्मत हार गए? नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारा, लेकिन सर मैं इसके बाद में पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया 2018 में, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। उसमें हो गया? जी सर। अभी कांस्टेबल हो? जी सर। कहाँ पे? सर, जोधपुर कमिश्नरेट में थे। जोधपुर कमिश्नरेट में हो। ये जो कांस्टेबल की ट्रेनिंग है, इसका अपन एएसआई में कैसे उपयोग कर सकते हैं? ये कैसे हेल्पफुल होगी आपको, बताओ। सर, इसमें एक तो जो कानून व्यवस्था बनाए रखने में क्या है, किस किस क्षेत्र पर अगर कोई थाने में रह गए और उसे वापस दूसरे पोस्टिंग हो जाए तो अपने पता रहता कहाँ कहाँ पर क्राइम हो सकता है, कौन सा संवेदनशील क्षेत्र है। इसके अलावा इसमें जो थाने की जो कार्य प्रणाली है तो उसकी जानकारी रहती है। तीसरा जो थाने की कार्य प्रणाली में क्या दोष है? एज ए कांस्टेबल आपने देखा है कोई कमियां हैं थाने कार्य प्रणाली में? सर, कमी अभी इतनी तो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी है, उसमें सुधार हो रहा है। नहीं, छोटी छोटी क्या है? जैसे पहले स्वागत कक्ष नहीं थे सर, तो अभी अब स्वागत कक्ष बन गए। स्वागत कक्ष बन गए। ठीक है। इसके अलावा थोड़ा कंप्यूटर का जो कांस्टेबल ज्ञान कम था, तो उसमें अभी समय समय प्रशिक्षण के द्वारा कांस्टेबल को ज्ञान है। ठीक है। तीसरा है सर, जो पहले गश्त है जो
पैदल होती थी, अब ये गाड़ी के द्वारा काफी लंबा क्षेत्र कवर कर लिया जाता है, तो इसमें से सुधार हो रहा है। पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है सर सेवार्थ कटिबद्ध और ध्येय? है सर अपराध्य में डर और आमजन में विश्वास। तो आप थाने में रहे हैं, पुलिस में क्या कोई नवाचार हो रहे हैं? कौन कौन से नवाचार हो रहे हैं, क्यों जरूरी है? सर अभी जिस समय परिवर्तनशील है, नई नई तकनीकें आ रही हैं, अपराधी नए नए तरीके से अपराध करें, तो इसके लिए सर माननीय जो मुख्यमंत्री महोदय बजट घोषणा में जो प्रत्येक जिला स्तर पर एक साइबर थाना स्थापित किया जाएगा सर। इसके अलावा पुलिस विजन 2022 में जो हमारे माननीय डीजी साहब के द्वारा कानून व्यवस्था और जो अनुसंधान इसको परतक करने की कोशिश की जा रही है सर, मुख्य रूप से। किसी अपराध के कन्विक्शन में ये जो टेक्निकल एविडेंस है, इनका कितना रोल रहता है? सर टेक्निकल एविडेंस सर इसमें अपराध को पकड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कॉल डिटेल्स हो गई या और कोई दूसरे सीडीआर हो गई सर, तो इनसे कॉल डिटेल सीडीआर से सर पकड़ा जा सकता है आदमी। कॉल डिटेल से कैसे पकड़ा जा सकता है, बताओ, आपने कभी कुछ किया है इस पर काम? जी मैं मेहनत काम नहीं किया है, लेकिन सर मैंने ऐसे देखा है कार्रवाई, अपने उच्च स्तर के अधिकारी कार्रवाई करते हैं, जिसमें किसी नंबर का जो ट्रेस किया जाता है, उनकी वार्तालाप, कब कितने बजे कॉल आया, कितने मिनट बाद चली, तो इसे एनालिसिस करके उनसे अगर संदिग्ध है तो उनसे पूछताछ करके इस चीज का पता लगेगा। आपको क्या लगता है जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड थे, जो हम पारंपरिक रूप से पुलिसिंग करते थे, गश्त करते थे, लोगों से बातचीत करते थे या संदिग्धों को लेकर आते थे, उनसे बात करते थे, उनसे पूछताछ करते थे और तब हम वारदात खोलते थे, अब हम इस पे टेक्निकल पे आ गए, तो आपको क्या लगता है वो ठीक था या ये ठीक है या क्या होना चाहिए? मैम इसमें दोनों ठीक है मैम, अगर पहले वाला तरीका यूज करते हैं, अगर उससे पता नहीं चल पाता है तो फिर दूसरे स्तर पर आने चाहिए, जिसमें ये आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके क्राइम को डिटेक्ट किया जा सके। पुलिस की मेन ड्यूटीज जो है क्या क्या है आपके हिसाब से? मैम ड्यूटीज मैम इसमें एक तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना, दूसरा है वीआईपी सिक्योरिटीज, तीसरा है इलेक्शन ड्यूटीज, चौथा है समाज के वंचित वर्गों को तीव्र न्याय दिलाना, पांचवा है मैम इसके अलावा मेन काम पुलिस का क्या है? अपराध नियंत्रण। अपराध में अपराध नियंत्रण सबसे बेसिक काम है, फिर कानून व्यवस्था और फिर वीआईपी सुरक्षा और ये सब चीजें बात। जी। आपको क्या लगता है आप एक बेहतर पुलिस अफसर बन सकते हो या बेहतर टीचर बन सकते हो? मैम मैं अभी वर्तमान में जो पुलिस पद स्थापित हूँ मैम, इसमें तो मुझे लगता है कि मैं अभी इस फील्ड में और अच्छा काम कर सकता हूँ, तो मैंने इसकी कार्य प्रणाली को काफी अच्छी तरीके से समझा है। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो इसमें और इम्प्रूवमेंट करके लोगों के प्रति और अच्छा न्याय कर। एक अच्छे पुलिस अफसर में क्या क्या गुण होने चाहिए? मैम एक अच्छे पुलिस अफसर में सबसे पहले तो जो संविधान के जो द्वारा स्थापित विधि प्रक्रिया उसका पालन करना, दूसरा अपने जो उच्च स्तर के अधिकारियों का आदेश को फॉलो करना, तीसरा है जो लॉ एंड ऑर्डर है उनको अच्छे तरीके से पालन करवाना। इसके अपनी इंटरनल क्वालिटी क्या होनी चाहिए? इंटरनल क्वालिटी में एक तो समाज के वंचित वर्गों के प्रति सद्भाव करुणा भावना, दूसरा है मेहनत, तीसरा है सहिष्णुता की भावना। ये होनी चाहिए। आपको क्या लगता है महिला अधिकारी अच्छे से काम कर रही हैं या पुरुष अधिकारी जो है वो बेटर है पुलिस के लिए? इसमें अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, जिस प्रकार उत्तरदायी दिया जाता है तो वो अच्छे तरीके से निभाते हैं, तो इसमें मेरे दोनों अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, पुलिस का ही क्षेत्र है, तो आपका अब तक का जो अनुभव है 2-2.5 साल का, उसमें आपको क्या लगता है कि आपने देखा होगा पुरुष अधिकारी भी है महिला अधिकारी भी है, कौन बेटर है? अपनी अपनी भूमिका दोनों अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, तो मुझे लगता है दोनों बेटर हैं, दोनों अच्छा काम। मान लीजिए आप इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हो, एक लेडी पुलिस कैंडिडेट के लिए आई और एक लड़का आया एसआई के लिए, दोनों इक्वली गुड हैं, दोनों की नॉलेज इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, आप किसका सिलेक्शन करोगे? एक का करना दोनों में से। इसमें
महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है, इसलिए सरकार भी महिलाओं को मैं कारण नहीं, मैं सवाल पूछा मेरा किसका करोगे, मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा बेटा, किसका करोगे ये बता दो। इसमें सर महिला का करना क्यों, अब क्यों करोगे? चाहिए। इसमें सर महिलाओं को आर्थिक रूप से तो लड़के बेरोजगार घूमे भले, उनके साथ सर तो फिर और मैडम के क्वेश्चन में क्यों नहीं बोले ये सब? आप की सेवा रही है पुलिस में, जी सर। तो एक कांस्टेबल पद पे रहते हुए आपको क्या लगा कि ये कमियां हैं जो मैं इसमें सिलेक्शन होता है तो मैं उसको पूरी करूंगा? सबसे पहले तो सर कमी ये है कि अपराधों की रोकथाम के लिए जो हल्का क्षेत्र में सुझाव पेटिका लगानी चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति थाने पर नहीं आ सकता है तो उनके लिए वो सुविधा उपलब्ध करनी चाहिए। दूसरा है सर बीट क्षेत्र में ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए जाने चाहिए ताकि अपराध प्रिवेंटिव एक्शन के रूप में उनको रोका जा सके अपराध को। थैंक यू जी। थैंक यू सर।